वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद। फ़ज़ाई दौरे के दौरान चेयरमैन NDMA की दोनों को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेरियाब इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बारे बताया। वज़ीर आज़म की फ़ज़ाई जायज़े के दौरान रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन NDMA से मुख्तलिफ सवालात किए। वज़ीर आज़म का सैलाब में डूबे इलाके देख कर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने करतारपुर का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। करतारपुर में गुरुद्वारा बाबू गुरु नानक 7 फीट पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। चिनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। तीनों दरियाओं के किनारों पर आबाद 770 से ज्यादा देहात मुतासिर। दरिया चिनाब बिफरने से सियालकोट और वजीराबाद डूब गए। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। चिनाब में हेड कादिराबाद और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद के मकाम पर 10,45,000 क्यूसिक से ज्यादा का बहाव रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 9,05,000 क्यूसिक से बढ़ गया। चिनाब में हेड मराला के मकाम पर 2,34,000 क्यूसिक का बहाव है। अलीपुर चड्ढा, जलालपुर भटिया, नारोवाल पर भी सैलाब की अलकार। नाला डेक, नाला भेड़ और नाला 1 में तुग़यानी से भी नुकसान। सरगोदा में कोट मोमिन से 6 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा। चिन्योट के मकाम पर दरिया चिनाब की सूरत हाल बिगड़ने लगी। 10 लाख क्यूसिक का रेला चिन्योट पहुंचने पर चिनाब की पुल से टकराने का खदशा। इंतजामिया के मुताबिक पुल मुतासिर होने से दरियाई पानी चिन्योट शहर में दाखिल हो सकता है। खतरनाक सूरत हाल पर कोट मोहम्मद यार और हरसा शेख पर बंद तोड़ने के लिए बारूद नस्ब कर दिया गया। जंग में चिनाब का पानी सरगोदा रोड उबूर कर गया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसेक है। शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। यहाँ से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा। DGPDMA ने खबरदार कर दिया, कहा कि जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बलोकी हेडवर्क्स के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक सैलाब से सूबाई दारुल-हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। रावी के करीबी इलाकों से 1,208 से जायद ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। उधर शरपुर के मकाम पर दरिया रावी के पानी की सतह बढ़ने लगी। दरिया का पानी किनारों से निकलकर नूरपुर, सुल्तानपुर, नानू डोगर और भोले शाह के इलाकों में पहुँच गया। मांगा मंडी में भी रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गानोल, नानू डोगर, जगियाँ, मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। करतारपुर में गुरुद्वारा बाबू गुरु नानक की इमारत 7 फीट पानी में डूबी हुई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी। हेडगढ़ा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बाईस 700 से ज्यादा देहात डूब चुके। सैलाब मुतासरा इलाकों से 7 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। लोगों के मकान डूब गए। तैयार फसलें दरियाबुर। कंगरपुर में कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दरिया के पार मुख्तलिफ देहातों के ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गए। पाक पतन में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रेलों से घर और फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए। बहावल नगर में भी पानी के तेज बहाव से आरजी बंद टूटने से फसलें और मकान तबाह हो गए। आरिफवाला में बेड भटिया के मकाम पर जमींदारा हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर फसलें पानी में डूब गईं। पाक फौज की पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद। लोगों का बर वक्त इनखिलाज यकीनी बनाने में मसरूफ। कसूर, गंडा सिंह, ननकाना, डस्का समेत मुतअद्दिद इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। हाफिजाबाद और मुरीदके में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लाहौर डिवीज़न में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। डिवीज़न भर से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली की गई।
मानसून बारिशों का नोवा स्पेल कल से शुरू होगा। 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PGMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, चकवाल, जहलू में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुल्हिका नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। रूस की यूक्रेन पर बमबारी से 4 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। रूसी फौज ने ड्रोन से कीव समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले से कई इमारतें तबाह, एक रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी हमले से तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। दहशतगर्द इसराइल की गजा सिटी में बमबारी और गोलाबारी तेज, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 153 जख्मी हो चुके। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 12 अफराद दम तोड़ के। इसराइली फौज के तर्जुमान की हर्जा सिराई, गजा के रहायशियों को इनखला करने की वार्निंग, ना निकलने पर जबरदस्ती निकालने का ऐलान कर दिया। गजा की सूरत हाल पर UN सलामती कौंसिल का इजलास। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक जॉयस मोसैया ने कहा कि गजा में इमदाद की महदूद तरसील की वजह से कहत की सूरत हाल है। 5 लाख से ज्यादा अफराद भूख, बेरोजगारी और मौत का शिकार हैं। कौंसिल कहत फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तान का गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती कौंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। सलामती कौंसिल की खामोशी को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अल जज़ायर के मंदूब ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, इसराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अफसोस है सलामती कौंसिल जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने के लिए आलमी टीम तेहरान पहुंच गई। तर्जुमान ईरानी एटमी एजेंसी के मुताबिक मुआयनाकार बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की ईंधन की तब्दीली का जायजा लेंगे। फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से हुआ। जौहरी तंसीबात का मुआयना मुआहिदे के बाद ही होगा। ₹30 की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक CCD चुंग ने गिरफ्तार मुलजिमान को लेकर रायगढ़ में निशानदेही के लिए छापा मारा। अवैस और शहजाद के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजिमान के साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत अवैस और शहजाद दोनों मारे गए। मुलजिमान का साथी तौकीर दीगर साथियों के हमरा फरार हो गया। और सहमुल की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई में कौमी टीम की प्रैक्टिस के साथ एंजॉयमेंट। रबड़ चिकन गेम में सबने हिस्सा लिया। निशाना ना लगने पर पुशअप किए। 3 मुल्क की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा में आमने सामने होंगी। PTI के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। सनाउल्लाह मुस्तकील, शाहिद खटक, शेख वकास अकरम और दीगर अरकान असम्बली ने भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का दावा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे स्पीकर असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। जुनैद अकबर इस्तीफा जमा कराने के साथ शिकवे भी कर चुके। कहा, सियासी कमेटी बानी PTI को गुमराह कर रही है। बानी को बताया गया कि बतौर PAC ओहदे पर रहना चाहता हूं, जबकि अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप कर दिया था। इथोपियन फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यल्मा मरदासा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के माबैन ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा।
सरबरा पाक फ़ज़ाइया का दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म, कहा इथोपिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी रियासत नवाडा में साइबर हमला, कई वेबसाइट्स और फोन लाइन्स मुअत्तल, सरकारी दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। हिफाजती वजूहात के बायस मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। उधर वफाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुलाजमीन को सदर ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद महंगी पड़ गई। कई मुलाजमीन को फौरी छुट्टी पर भेज दिया गया। अमरीकी टैरिफ के बायस जर्मनी और भारत की मईशतें मुतासिर। जर्मनी में सनती पैदावार 5 साल की कम तरीन सतह पर। ऑटो इंडस्ट्री में 50,000 से जायद मुलाजमतें खत्म हो चुकी। उधर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लगने से चमड़ा, दस्तकारी और ज्वेलरी के शोबे मुतासिर। भारतीय ताजरों ने हुकूमत से हंगामी माली पैकेज मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख की इमदाद जारी कर दी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजारिक की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब मुतासरीन को पनागाहों और तिब्बी इमदाद के लिए फौरी नकद इमदाद की ज़रूरत है।